नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक रणघोष न्यूज, बेहतर बदलाव की आवाज। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। रेवाड़ी विधानसभा सीट को इस रिपोर्ट से समझिए। सतीश को खुद पर, लक्ष्मण को भाजपा से, चिरंजीव को अपनी विरासत पर भरोसा। दक्षिण हरियाणा राजनीति की मुख्य पाठशाला रेवाड़ी विधानसभा सीट पर इस बार 3 खिलाड़ियों में जबरदस्त टक्कर है। तीनों को अपने अंदाज और तौर तरीकों से वोट मिलेंगे, यह भी तय है। सभी की तरकश में वे तमाम तीर है जो उन्हें जीत के करीब पहुंचा सकते हैं। मतदान के कुछ दिनों में अगर गलती से किसी एक का तीर इधर उधर लग गया, वह मैदान से बाहर हो जाएगा। इसीलिए बेहद सोच समझकर निशाना साधा जा रहा है। आइए तीनों के मजबूत और कमजोर पक्ष से इस सीट के मिजाज को समझने का प्रयास करते हैं। शुरुआत आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी सतीश यादव से करते हैं। सतीश और रेवाड़ी की जान पहचान वर्षों पुरानी है। इस बार चुनाव में यह नेता एकदम बदले हुए अंदाज में वोट मांग रहा है। उसके शरीर से निकला पसीना जमीन पर नजर आ रहा है। सतीश को पता है कि उसे मैदान में सिर्फ सतीश ही जीता सकता है। उसके आगे पीछे कोई राजनीति विरासत या पार्टी का लंबा चौड़ा संगठन नहीं है। ले देकर पार्टी की झाड़ू है, जिसके कमाल से दिल्ली पंजाब में आम आदमी पार्टी आज भी डंका बजा रही है। सतीश को ताकत देने के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और अपने भाषण से जनता के शरीर में सिरहन पैदा करने वाले संजय सिंह रेवाड़ी आकर जनता से सतीश को चंडीगढ़ भेजने का आशीर्वाद मांग चुके हैं। सतीश के शब्दों में रेवाड़ी का दर्द झलकता है, इसलिए वह अकेला मैदान में दमदार तरीके से नजर आ रहा है। वह पहले भी इसी तरह नजर आता था, लेकिन पता नहीं हर बार जीत उसके करीब से होकर गुजर जाती थी। इस बार ऐसा नहीं होगा, या फिर सतीश को पहले की तरह बर्दाश्त करना पड़ेगा। यह 8 अक्टूबर का परिणाम बताएगा। इतना जरूर है कि इस चुनाव में सतीश बेहतर तरीके से अपनी मौजूदगी दर्ज करा चुका है। अब बात करते हैं भाजपा उम्मीदवार लक्ष्मण यादव की। 2019 में कोसली विधानसभा में कमल खिलाकर अब रेवाड़ी पहुंचे इस नेता का नाम ही उसके घर का पता है। इसलिए रेवाड़ी और लक्ष्मण को एक दूसरे का परिचय देने की जरूरत नहीं है। लक्ष्मण का मजबूत पक्ष भाजपा की टिकट मिलना, मजबूत संगठन का होना और अपनी उदार सामाजिक छवि से जुड़ाव बनाए रखना विशेष तौर से शामिल है। इसके बावजूद इस नेता के लिए भी जीत आसान नजर नहीं आ रही है। भाजपा की लहर इस बार शिमला में घूमने के बहाने आराम कर रही है। टिकट का ऐलान होने के बाद संगठन के कुछ हिस्सों में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ है, जो लक्ष्मण को चंडीगढ़ जाने से रोक रहा है। कार्यकर्ताओं में जो करंट नजर आना चाहिए, वह दुकान पर बर्फ बेचता हुआ नजर आ रहा है। लक्ष्मण का अपना रसूख ही मैदान में दौड़ा रहा है। इसके बावजूद इस नेता का अनुभव इतना गहरा और समझदारी वाला है कि वह इन झटकों से निपटने की क्षमता रखता है। इसलिए लक्ष्मण अंतिम समय तक दौड़ में रहेंगे। अब आते हैं कांग्रेस से उम्मीदवार चिरंजीव राव की राजनीति यात्रा पर। 2019 के चुनाव में भाग्य ने टिकट मिलते ही पहली बार मैदान में उतरे इस युवा नेता के घर में रहना शुरू कर दिया था। वह तब तक रहा जब तक चिरंजीव चंडीगढ़ नहीं पहुंच जाए। इसके लिए भाग्य को भाजपा उम्मीदवार सुनील मुसेपुर से जीत छीनने के लिए 2-2 हाथ करने पड़े। चिरंजीव को चुनाव में तीसरे नंबर पर बताया जा रहा था और वह नाटकीय ढंग से महज 1317 वोट से जीत गया। यह भाजपा में टिकट को लेकर हुई बगावत ने भाग्य को चिरंजीव के पास भेजने के लिए मजबूर कर दिया। इस बार वो हालात नहीं है। भाजपा में अब बगावत की जगह भीतरघात ने ले ली है। इसका फायदा अकेले चिरंजीव को मिलने वाला नहीं है, ये आपस में बंट जाएगा। चिरंजीव के पिता कप्तान अजय सिंह यादव 6 बार यहां से विधायक रह चुके हैं, इसलिए इस परिवार का अपना वोट बैंक है। त्रिकोणीय मुकाबले में कप्तान अपने वोटों को सुरक्षित करते हुए भाग्य के भरोसे कुछ बढ़त हासिल करते हैं तो वे सीधे मुकाबले में नजर आएंगे। ऐसे में देखना यह है कि वोटों के बिखराव में इस बार भाग्य किसके घर पर दस्तक देता है। जरूरी नहीं है कि वह हर एक ही घर पर जाए, नहीं तो भाग्य का भाग्य पर ही भरोसा खत्म हो जाएगा।